मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है सोशियोलॉजी के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हम इंसान हैं और हम इंसानों के बिहेवियर को गाइड करते हैं कुछ वैल्यूज़ बोले, अगर सिंपल से शब्द में बोले तो संस्कार। जो इंसान जिस माहौल में पला बड़ा है उसको उसी तरह के संस्कार मिले हैं। अगर कोई बहुत गलत वायलेंस वाले एनवायरनमेंट में पला बड़ा है, उसके घर में हमेशा दंगे फसाद होते रहते हैं, अगर उसके आसपास हमेशा दंगे फसाद होते रहते, तो वो हमेशा गाली गलौज ही करेगा सबके सामने। ये उसके संस्कार है, ये उसकी अपब्रिंगिंग है। और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई सिविलाइज फैमिली में पैदा हुआ है या फिर सिविलाइज कल्चर में पैदा हुआ है, सिविलाइज एम्बियंस में पैदा हुआ है, तो वो सोसाइटी में किस तरह से रहते हैं, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं इन एन एटिकेट वे, उसको पता है। तो ये उसके वैल्यूज़ है। तो वैल्यूज़ इंसान को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। ठीक उसी तरह से वैल्यू सोशियोलॉजिस्ट को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वैल्यूज़ क्या होती है और वैल्यू फ्री किस तरह से रहना है अगर आपको सोशियोलॉजिकल रिसर्च करना है। सो आज का हमारा मेंस का सवाल है, व्हाट इज़ वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी, क्लैरिफाई। इसके जगह पे आपको ये भी दे सकते हैं, व्हाट इज़ वैल्यू न्यूट्रलिटी। खैर, वैल्यू न्यूट्रलिटी के बारे में हम लोग डिटेल में एकदम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर भी एक डिटेल में क्वेश्चन है जो कि आ चुका है यूपीएससी में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी। तो एज यूजुअल हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि सोशियोलॉजी जो है वो इंसानी बिहेवियर को स्टडी करता है। सोसाइटी क्या है, आप में हम सब मिलके ही सोसाइटी बनाते हैं। और सोशियोलॉजी जो है वो इंसानी बिहेवियर को स्टडी करता है। और ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर आर गाइडेड बाय वैल्यूज़। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में एक छोटा सा बच्चा आया है जिसका जो बिहेवियर है वो आपको खास पसंद नहीं आया, मैनरलेस है, आके एकदम बुरी तरह से बात किया, तोड़फोड़ की। तो द फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल से इज़, ये कैसा बच्चा है, उसको माँ बाप ने तो कुछ संस्कार ही नहीं दिया है, तो इसके तो कुछ वैल्यूज़ ही नहीं है। तो बेसिकली एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ गाइडेड बाय वैल्यूज़ एंड दे आर ऑल्सो जज बाय वैल्यूज़। आपका बिहेवियर आपके संस्कारों को बताता है कि आप अगर अपनी आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करोगे तो वही बोलेगा, अरे माँ बाप ने तो कुछ सिखाया ही नहीं, कोई वैल्यूज़ ही नहीं है। तो ये जो है ये हर जगह पे यूनिवर्सल है। ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, कई कई जगह पे जो लोग हैं उनका अल्टीमेट लाइफ का पर्पस होता है कि खाना पीना, पैसे कमाना, गाड़ी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। वो हमेशा 3D वर्ल्ड में ही रहते हैं कि मेरे को खाना, बहुत अच्छा गाड़ी चाहिए, बहुत बड़ा बंगला चाहिए, वर्ल्ड टूर करना है, ये वो ब्ला ब्ला। तो उनका जो लाइफ का गोल है, लाइफ का पर्पस है, दैट इज़ मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को फुलफिल करना। ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरे सेक्शन के लोग हैं, उनका गोल है कि अपने कर्म साइकिल को अच्छा करना, पूरा करना, ताकि री से मुक्ति मिल सके और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो इनका जो है, इनका मेन गोल है कि अपने कर्म साइकिल को अच्छा करना बाय मीन्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बाय मीन्स ऑफ डूइंग गुड डीड्स एंड सम काइंड ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे दो सेक्शंस ऑफ लोग हमको देखने को मिलते हैं। तो ये दो सेक्शंस ऑफ लोग क्यों हैं, क्योंकि दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, दोनों के दिमाग में अलग अलग प्रोग्रामिंग करी गई है, इसीलिए उन दोनों के वैल्यूज़ अलग अलग हैं। एक की डिज़ायर्स है मटेरियलिस्टिक वेल्थ और दूसरे की डिज़ायर है मोक्ष की प्राप्ति। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ वैल्यू न्यूट्रलिटी। ये जो कॉन्सेप्ट है वैल्यू न्यूट्रलिटी का, इट वाज प्रपोज्ड बाय मैक्स वेबर। जैसे कि हमने देखा कि पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट किन्होंने लेके आए थे, ऑगस्ट कॉम्टी। इनको और आगे किसने बढ़ाया था, सेंट सिमोन। ठीक उसी तरह से ये वैल्यू न्यूट्रलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये लेके आए थे मार्केट में मैक्स वेबर। It refers to the duty and responsibility of the social researcher to overcome his personal biases while conducting any research. Value neutrality मतलब क्या?
देखो, हम लोग इंसान हैं, तो हम लोग पूरी तरह से वैल्यू फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि इंसानी जीवन, इंसानी बिहेवियर जो है, दे आर गाइडेड बाय वैल्यूज़। तो इसीलिए वैल्यू फ्री नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं वैल्यू इंटरफेरेंस आता ही आता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वैल्यू न्यूट्रलिटी का, क्योंकि कम्प्लीटली फ्री नहीं हो सकता, लेकिन जब एटलीस्ट तुम रिसर्च कर रहे हो, सोशल रिसर्च, तो अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस को या पर्सनल बियासेस को साइड में रखो और अपने वैल्यूज़ को साइड में रखो और रिसर्च करो बीइंग इम्पार्शियल। वैल्यू न्यूट्रलिटी मतलब, अगर हम लोग सिंपल सी बात में वर्ड में कहें, तो अगर आपको सोशल रिसर्च करना है तो इम्पार्शियल होके करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग आजकल गवर्नमेंट जॉब में देखते ही हो कि भाई ये मेरे पहचान का लड़का है, इसको जॉब दिला दो, प्राइवेट जॉब दिला दो। इस तरह का जो पार्शियलिटी है, ये सोशियोलॉजी में नहीं चलेगा। अगर आपको सोशियोलॉजिकल रिसर्च करना है तो आपको अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस, पर्सनल बियास को 2 कदम दूर रखना पड़ेगा। दैट इज वैल्यू न्यूट्रलिटी। ओके, यहाँ पे वेबर अंकल जो है या वेबर सर जो है, वो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर तुमको सोशियोलॉजिकल रिसर्च करना है ना, तो सबसे पहला रूल ये है कि अपने इमोशंस को, अपने जो तुम्हारे जजमेंट्स जो है, अपनी इमोशंस को साइड में रख के आओ, और जो दिख रहा है वही तुम लिखो। तुमको जो समझ में आ रहा है, सोचते हो तुम, वो सब साइड में रखो, अपने को नहीं जमता वो सब। तो ये जो वैल्यू न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ सोशियोलॉजी तक ही लिमिटेड नहीं है, या सोशियोलॉजी के लिए ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत सारे डिसिप्लिन्स में इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मेडिकल फील्ड में इम्पॉर्टेंट है, मेडिकल फील्ड में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि वैल्यू न्यूट्रलिटी मेडिकल फील्ड में कैसे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ये फिल्म तो देखा ही होगा। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे जब डॉक्टर अस्थाना सबसे पहले जो लेक्चर दे रहे थे, उसमें उन्होंने बोला था कि देखो, मैं अपनी पेशेंट से प्यार नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बहुत अच्छा एक लॉजिकल बात बताया था, जो आज हमारी आंसर राइटिंग में बहुत काम आएगी। कि उन्होंने बोला था कि ये हाथ आप लोगों ने देखा है, इट इज़ अ रॉक स्टेडी हैंड। इस हाथ ने कम से कम 10,000, आई थिंक 10,000 बोले थे, सर्जरीज करी है, एंड ये हाथ नहीं कांपा है। लेकिन अगर यही हाथों से मैं अपनी बेटी का सर्जरी करूं, तो बट ऑब्वियस है कि मेरे हाथ कांपेंगे और वो सर्जरी गलत होगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूं। कहने का मतलब ये है कि अगर डॉक्टर अस्थाना इमोशंस लाएंगे अपनी प्रोफेशन में, तो कहीं ना कहीं वो पेशेंट्स के साथ जुड़ जाएंगे और वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे और बियास्ड हो जाएंगे, जहाँ से उनका काम फेल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वैल्यू न्यूट्रलिटी जो है, वो बहुत सारे डिसिप्लिन्स में, खास करके मेडिकल फील्ड में, सोशियोलॉजी में बहुत काम आता है। ये जो डायलॉग है, आई हैव परफॉर्म 1000 सर्जरीज बट येट हाथ तब कांपेंगे जब मैं अपनी बेटी की सर्जरी करूँगा। ये सही बात भी है। आप देखो, मैं खुद टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं अपना एग्जांपल ही देती हूँ। तो मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं बहुत सारे टैरोस करती हूँ, रोज़ करती हूँ, कम से कम 20-30 तो रोज़ ही करती हूँ। तो मेरी रीडिंग सिक्योर जाती है, और मैं कभी नहीं, जो भी रीडिंग आता है मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ। मैं जो भी आता है बोल देती हूँ, लेकिन मैं कभी अपनी मम्मी का नहीं करती, क्योंकि बुरा आ गया तो मुझे डर लगता है। मैं मम्मी को बोला भी है, मैं आपकी रीडिंग कभी नहीं करूँगी, क्योंकि कभी भी कुछ भी आ जाता है तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपनी मॉम से प्यार करती हूँ। तो ये चीज़ है, हम जिससे अटैच हो जाते हैं तो हम अपनी उसको प्रोफेशनल से नहीं जोड़ सकते। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये बात है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया, आप लोग वही एग्जाम्पल लिख सकते हो डॉक्टर वाला, कि अगर डॉक्टर अपने पेशेंट्स के साथ इमोशनली अटैच हो जाएगा, तो अपनी वैल्यूज़ उसके साथ अटैच कर लेगा, तो उसका प्रोफेशन जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगा। इसीलिए वैल्यू न्यूट्रलिटी बहुत सारी प्रोफेशंस में, इंक्लूडिंग सोशियोलॉजी जो है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी। Value neutrality is of enormous importance to social workers, because their contribution towards the knowledge of society and social phenomena immensely affect laws, legislations, peoples, groups, policies required to be made, social changes that would emerge, and so on.
अगर हम लोग पेपर 2 में देखेंगे तब हम देखेंगे कि हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं वो किस तरह से बहुत सारे लॉज को, लेजिस्लेशंस को इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेटा वाले हैं, वो लोग सोशल वर्कर्स हैं। अगर वो लोग सिलेक्टिव हो गए, नहीं ये हमारे एरिया का कुत्ता है, हम इसी को बचाएंगे, हमारे एरिया का कुत्ता वो नहीं है, हम नहीं बचाएंगे, अगर वो लोग अपनी वैल्यूज़ इमर्ज करने लग गए तो बाकी कुत्तों का मतलब बाकी एनिमल्स का क्या होगा। तो इस तरह से सोशल वर्क में जो है वैल्यू फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे मैंने पेटा का एग्जांपल दिया, वो लोग एनिमल्स को बचाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने बोला कि ये एनिमल को सबसे पहले बचाने का है क्योंकि ये हमारे एरिया का है, इसको बाकी 2 एनिमल्स मर रहे हैं तो ये बोल रहे ये हमारे एरिया का है तो इसको बचाना है, ये हाथी है इसको मरने दो, ये हमारे एरिया का नहीं है। तो अगर वो लोगों ने अपनी वैल्यूज़ या अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस को इंडल्ज करने लग गए अपने प्रोफेशन में, अपने सोशल वर्क में, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लॉज में, लेजिस्लेशंस में कहीं ना कहीं हैम्पर होगा। तो इसीलिए सोशल वर्कर्स को, स्पेसिफिकली सोशियोलॉजी में सोशल वर्कर्स को वैल्यू फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। According to Max Weber, it is important for sociologists to be value neutral because otherwise their findings and analysis could provide distorted and manipulated results. जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल दिया पेटा वालों का। They need to remain impartial while conducting the research and should not omit or deduct any important information from the findings and should present the results without distorting any part of it. तो यहाँ पे हम लोग पेटा का ही एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक डॉग जो है वो मुसीबत में है, डॉग को यहाँ पे चोट लगी है और यहाँ पे एक हाथी है, हाथी को चोट लगी है। आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग सो प्लीज़ इग्नोर इट, इसको ऐसे हाथी, एलिफेंट, और यहाँ पे डॉग जो है, डॉग को चोट लगी है। तो पेटा वालों का प्रेफरेंस क्या होगा कि भाई हाथी दो, यहाँ पे हाथी को सबसे पहले बचा लो, हाथी को सेव करो, उसके बाद इसको करो। लेकिन अगर ये डॉग उनका मतलब फेवरेट हो, डॉग उनका वो हो, तो अगर उन्होंने डॉग को बचाया और ये डॉग उनका मतलब उनके कॉलोनी का है या फिर उनका पालतू है, ठीक है, तो अगर उन्होंने वैल्यूज़ इम्पार्ट किए, मतलब उनको इमोशंस उन्होंने अटैच कर लिया या पार्शियल हो गए, तो वो उस डॉग को बचाएंगे इंस्टेड ऑफ सेविंग फॉर द हाथी इन द फर्स्ट इंस्टेंस, जो कि गलत है, जो कि एथिकली सही नहीं है। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, अगर आपको सोशियोलॉजिकल रिसर्च करना है तो हर एक डेटास देना चाहिए विदाउट imparting any partial knowledge और without being partial। आपको वैल्यू फ्री जितना हो सके उतना रहना चाहिए। अगर आप रिसर्च भी कर रहे हो, उसमें आप अपना दिमाग लगाओगे कि भाई हमने तो ये सीखा है कि ऐसा ऐसा होता है, तो यहाँ पे वेबर बोलेंगे तुमने जो सीखा है वो साइड में रखो, अपनी वैल्यूज़, अपने जो तुमने बचपन में सीखा है वो सब साइड में रखो, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, जो दिख रहा है इस एक्सपेरिमेंट में वही लिखो बस एक्यूरेटली, वरना एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा। जो तुमने सीखा है, जो तुमको तुम्हारे घर पे सीखा हुआ है, तुम्हारे कल्चर पे सीखा है, उसको साइड में रखो, ऐसा वेबर ने बोला है। An increasing number of sociologists argue that a value-free science of society is of an elusive goal. जैसे कि मैंने कहा, सोशियोलॉजिस्ट ने इस बात पे हंगामा कर दिया कि हाई वैल्यू फ्री टोटली कैसे हो सकता है। इंसान आर गाइडेड बाय वैल्यूज़, ह्यूमन बिहेवियर इज गाइडेड बाय वैल्यूज़, तो टोटली वैल्यू फ्री कैसे हो सकता है। जब बाकी इंसान नहीं हो सकता तो सोशियोलॉजिस्ट भगवान थोड़ी ना है कि हमारे वैल्यू ही नहीं होंगे, हम कुछ सोचेंगे नहीं। बचपन से लेके अभी तक तो दिमाग में प्रोग्रामिंग किया हुआ है, वैल्यूज़ कैसे इरेज करें। तो इस बात को लेके सोशियोलॉजिस्ट ने बोला है कि वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी जो है इसको तो भाई तुम भूल ही जाओ, इट इज़ एन इल्यूसिव गोल। They maintain that the values of sociologists directly influence each and every aspect of their research. तो उन्होंने कहा वैल्यूज़ जो है वो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दियर रिसर्च में इन्फ्लुएंस करता है, चाहे वो स्टार्टिंग ऑफ दियर रिसर्च, मतलब कौन सा टॉपिक चूज़ करें, ये भी वैल्यू इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल मेरा रिसर्च है, मेरा इंटरेस्ट है स्टेम सेल रिसर्च में, अगर मेरे को मिल गया इंजीनियरिंग का कोई टॉपिक, तो मेरे को 0% इंटरेस्ट है मैथ्स या इंजीनियरिंग में, तो मैं बिल्कुल नहीं चूज़ करूँगी, मैं बिल्कुल गलत ही करके आऊँगी।
तो चूज़ करने में आपको वैल्यू इम्पार्ट होगा, वैल्यू का इम्पैक्ट होगा। उसके बाद जब ट्रेनिंग होगा उसमें भी आपको वैल्यूज़ इम्पैक्टेड होंगे। फिर जो आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग की गई है उसके ऊपर भी वैल्यूज़ जो है वो इम्पैक्ट होगी। फिर जो फाइनल रिजल्ट है, आउटकम क्या निकलेगा, उसके ऊपर भी वैल्यूज़ का इन्फ्लुएंस है। तो वैल्यूज़ का जो इन्फ्लुएंस होगा एक रिसर्च में, वैल्यूज़ का जो इन्फ्लुएंस होगा एक रिसर्च में वो हर स्टेप में होता है। चाहे वो चूजिंग द प्रोजेक्ट होगा, उसके बाद चाहे वो ट्रेनिंग में होगा या फिर चाहे वो आउटकम में होगा, हर स्टेप में वैल्यूज़ का इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। इसीलिए वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी जो है या वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी एक तरह से एक इल्यूसिव गोल है, एक मिथ है। तो अब क्या किया जाए? वैल्यू फ्री तो हम लोग कर नहीं सकते, तो वैल्यू न्यूट्रलिटी करने की कोशिश कर सकते हैं कि फ्री ना करें, लेकिन जब हम रिसर्च करें तो वैल्यू न्यूट्रल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं कि अपनी वैल्यूज़ को लिमिटेड रखें, बायस ना करें। Meadle argues that sociology at best could aspire for the goal of value neutrality on the part of the researcher. This could be attained by either of the following ways. तो वैल्यू फ्री तो नहीं हो सकता भाई, तो इंस्टेड ऑफ वैल्यू फ्री मीडल ने सजेस्ट किया कि दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, वैल्यू न्यूट्रलिटी। तो बाकी सोशियोलॉजिस्ट ने बोला आप वैल्यू न्यूट्रलिटी कैसे अचीव कर सकते हैं, तो अब देखते हैं कैसे कैसे करते हैं वैल्यू न्यूट्रलिटी। तो सबसे पहला चीज़ जिससे हम लोग वैल्यू न्यूट्रलिटी जो है वो अचीव कर सकते हैं, दैट इज़ द रिसर्चर्स नीड टू एक्सक्लूड ऑल आइडियोलॉजिकल और नॉन साइंटिफिक एग्जाम्पशंस फ्रॉम हिज रिसर्च। इसको देखते हैं। जब आप रिसर्च करोगे तब आपको अंधा कानून बनना पड़ेगा मतलब फॉर एग्जाम्पल ये एक यंग रिसर्चर है और ये बहुत ही मैच्योर रिसर्चर है, ठीक है, यंग रिसर्चर है। तो इसको बोला है कि एक प्रोजेक्ट करो, इस पे रिसर्च करो, सोशियोलॉजिकल रिसर्च। तो इसमें डेटाज बनाओ, एनालिसिस बनाओ। तो जब ये एनालिसिस बना रहे थे, लिख रहे थे लाइक थीसिस टाइम, तो ये अपना जो कॉन्सेप्ट है अपने स्कूल में कॉलेजेस में जो जो सिखाया गया था उनको वो लिख रहे थे। तब ये जो मैच्योर रिसर्चर्स हैं उन्होंने बोला अपनी आइडियोलॉजीज़ को कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, हमने ये नहीं पूछा। जैसे कि हम लोग हर आंसर राइटिंग में अपना कंक्लूजन पार्ट देते हैं, वैसा यहाँ पे नहीं बोला कि यहाँ पे नहीं, किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम कोई सीएम पीएम नहीं हो। जो यहाँ पे जो फैक्चुअल पॉइंट्स है वही लिखो, अपना आइडियोलॉजिकल व्यू मत डालो रिसर्च में। The researcher should make his value preferences clear in the monograph. As Weber had also stated that a researcher should be value frank. यहाँ पे रिसर्चर को अपना जो है प्रेफरेंसेस क्लियर करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है मेडिकल फील्ड में और आप पहुंच गए प्रोजेक्ट करने के लिए इंजीनियरिंग फील्ड में, तो क्या ही प्रोजेक्ट करोगे आप, है ना। मेरा इंटरेस्ट है स्टेम सेल रिसर्च में और अगर मैं करने लगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो हो गया, फिर तो मेरा भी करियर ख़राब, मैकेनिकल प्रोजेक्ट का भी वो ख़राब। तो इसीलिए बिफोर स्टार्टिंग ऑन एनी काइंड ऑफ सोशल रिसर्च और सोशल प्रोजेक्ट यू नीड टू मेक योर प्रेफरेंसेस क्लियर कि भाई मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, आई हैव इंटरेस्ट इन दिस, आई हैव प्रेफरेंसेस, मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है। सो इसलिए यू नीड टू बी फ्रैंक कॉन्टेंट। कहने का मतलब ये है कि करना कुछ और चाहते हो, कर कुछ और रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए सोशियोलॉजिकल रिसर्च में। The researcher should not make any evaluative judgment about empirical evidence. Okay, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 + 2 = 4 होता है, ठीक है। तो रिसर्चर जो है अगर मतलब इट्स नॉट, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं केमिस्ट्री का। ये फॉर एग्जाम्पल आयरन को अगर हीट करेंगे तो एक मेटल जो है मेटल निकलता है, ठीक है। तो बिना इसको एक्सपेरिमेंट करे हुए ये जो रिसर्चर है वो पहले से ही बोलेगा अगर इसको हीट करेंगे ना इस डिग्री तक तो यही मेटल निकलेगा, यही। तो प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो नहीं होना चाहिए वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी में। जब तक तुमको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट या ऑब्जर्वेबल रिजल्ट नहीं मिलता है तब तक यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एक्यूरेटली कि भाई अगर इसको हीट करेंगे तो यही मेटल निकलेगा। ऐसा वैल्यू न्यूट्रलिटी में नहीं होता है। उसके बाद हाईली ट्रेन्ड एंड स्किल रिसर्च वर्क शुड बी एम्प्लॉयड।
दैट दिस इज़ वर्ड बट ऑब्वियस, क्योंकि वैल्यू न्यूट्रलिटी जो है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव, और बहुत ही इसीलिए हाईली स्किल्ड वर्कर्स को ही लेना चाहिए, नौसिखियों को नहीं ले सकते। Various methods of data collection should be used and the results obtained from one should be cross-checked with those from the others। यहाँ पे ये भी बोला है कि डेटा कलेक्शंस के लिए बहुत सारे मेथड्स जो है वो यूज़ करने चाहिए। ऐसा नहीं कि डेटा कलेक्शन के लिए सिर्फ आप एक ही मेथड यूज़ करो हर डेटा कलेक्शन के लिए। जब हम रिसर्च मेथड्स देखेंगे उसमें देखेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कितने मेथड्स होते हैं, लॉटरी मेथड्स होते हैं, क्लस्टर मेथड्स होते हैं, तो बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स होते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट मेथड्स होते हैं फॉर डेटा कलेक्शन, और हर मेथड्स को क्रॉस चेक किया जाता है ताकि एक्यूरेसी 100% हो सके। Field limitation should be clearly stated in the research monograph। फील्ड लिमिटेशन मतलब एक इंसान अगर आपको ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तो कोई भी काम सही से नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक पर्टिकुलर थीसिस पे रिसर्च कर रहे हो, तो योर रिसर्च शुड बी लिमिटेड टू दिस, इट विल नॉट बी एक्सक्लूडेड टू दिस एंड दिस। सो फील्ड लिमिटेशन जो है वो क्लियरली स्टेट कर देना चाहिए। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। अब आते हैं हम अपनी कंक्लूजन पे कि डी नीड टू रिमेन इम्पार्शियल वाइल कंडक्टिंग द रिसर्च एंड शुड नॉट omit or deduct any important information from their findings and should present the results without distorting any part of it। जैसे कि मैंने कहा कि रिसर्च को इम्पार्शियल हुए प्रेजेंट करना चाहिए और रिसर्च के साथ बिना छेड़खानी किए, मतलब जैसा रिसर्च आया है, जैसा रिजल्ट आया है वैसा ही पेश करना चाहिए विदाउट डिस्टॉर्टिंग एनी पार्ट ऑफ द रिजल्ट, बिना छेड़खानी किए। A sociologist needs to keep him herself away from manipulating the outcomes or findings of the sociological research, even if those results contradict with his own views or beliefs। Okay। यहाँ पे मैं एक सोशियोलॉजिस्ट नहीं, एक स्पिरिचुअलिटी का ही बताती हूँ, मैं टैरो रीड करती हूँ। तो यहाँ पे बुरे कार्ड्स लोगों के बहुत आते हैं, लाइक कोई कपल आया तो उनका ब्रेकअप आता है, या फिर डेथ कार्ड्स आ जाता है जिसमें बुरा आता है। तो मैं पहले से ही बता देती हूँ कि जैसा आएगा मैं वैसा ही बोलूँगी, आई विल नॉट शुगर कोट। मेरे को जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन परसीव होगी फ्रॉम द सोर्स, आई विल गिव इट टू देम लाइक दैट, आई विल नेवर शुगर कोट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो कुछ टैरो रीडर्स होते हैं या फिर जो भी कुछ साइकिक रीडर्स होते हैं, वो अपनी फॉर द सेक ऑफ देयर बिजनेस, हाँ ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, शुगर कोट करके हाँ करके चमका के भेज देते हैं। दैट इज़ नॉट राइट एथिकली। तो यहाँ एस्ट्रोलॉजिस्ट के क्षेत्र में भी जैसा तुमको रिसर्च मिला है वैसा ही करना चाहिए विदाउट मैनिपुलेटिंग एनी पार्ट ऑफ इट, तभी जो है वो एक्यूरेट आएगा और उस रिसर्च का जो एम था वो फुलफिल होगा। तो ये हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।